ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, कतर इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कि भारत के फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को ये मौत के, इतना बड़ा हाथ नहीं मारेगा कतर। मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे। ये हमारे फौजीज हैं, हमारे वेटरन्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को इसमें पढ़ना चाहिए। ये हो सकता है भारत उनको कहे कि इनको डिपोर्ट करके आप भारत भेजें और वहां हम उनको दोबारा ट्रायल करें। मुझे लगता है कि नेवल हेडक्वार्टर्स को इसमें पढ़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है, और ये मानता हूं, हमारे वेटरन कम्युनिटी है भारत में। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक ऑप्शन मौजूद है। अगर भारत वहां जाता है, डिप्लोमेटिक चीजें उसमें यूज करता है, अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है। आजकल मिडिल ईस्ट और सारे ममालिक में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, भारतीय डायस्पोरा का। दे आर टेक्नोक्रेट इन एवरी कंट्री मैटर ऑफ फैक्ट। क्योंकि अगर कतर को, देखिए अभी तो डिप्लोमेसी से बात चल रही है, पर अगर कतर को कोई भी गलतफहमी है अपने बारे में, तो गलतफहमी भी दूर रखने की सलाहियत भारत रखता है। अमूमन तो इंडिया अमेरिका की सुनता नहीं है इतनी, आपको पता है। रशिया से तेल लेना हो, कनाडा के मामले में इंडिया ने अमेरिका की नहीं सुनी। आपको पता है कतर ने हमास की तमाम जो लीडरशिप है उसको रखा हुआ है, तो अमेरिकियों की ही इन्फ्लुएंस है। आपको क्या लगता है दोबारा जयशंकर को वॉशिंगटन जाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है सर? देखिए, आपने कहा कि हमास है, वैसे तो हमारे तालिबान और भाईजान भी उधर ही फिर रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए यार कि तुम थोड़े पैसे शासे लेके इनसे बात करो, तो वो भी हो सकती। कतर ने भारत के 8 पूर्णवीय अधिकारियों को फांसी देने का फैसला ले तो लिया है, लेकिन कतर ये फैसला लागू नहीं कर पाएगा, ये पक्का है। क्योंकि ये अधिकारी हैं भारत के, और भारत के अधिकारियों पर कोई देश इस तरह का फैसला थोप दे, ये देश को मंजूर नहीं है। क्योंकि देश अब बदल चुका है। ये बात सिर्फ भारतीय नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है, यहां तक कि पाकिस्तानी भी कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी। चीमा साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका, जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं, बिलखुसूस फॉरनर्स को। आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुमे वाले दिन सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इमिग्रेंट, गरीब लोगों को। अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे। और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ, इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी। लोग कतर में आने से कतराएंगे। लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडिल ईस्ट के ऊपर जो छोटी स्टेटें हैं, इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वहां पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं और हार्श कानून है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पे फन के तौर पे मैंने देखा, वो एक वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर एक चौक है जहां पे लोग इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये कतर को बैकफायर करेगा। ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी डर जाएगी, लोग वहां पे जो दूसरे इमिग्रेंट आने से डर जाएंगे, जो टेक्नोक्रेट हैं वो आने से डर जाएंगे, साइंटिस्ट डर जाएंगे आने से। तो मेरे ख्याल में
इसमें अभी मैंने देखा था जिसमें भारत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक। मैंने उनकी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने देखी है स्टेटमेंट, सुना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने सुनी उसको, लेकिन उनका कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फांसी दे पाएगा। मेरे ख्याल में इस पे मेरी ओपिनियन तो यही है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज जो है उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो नहीं उनको आ सकेगी, क्योंकि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, रिटायर्ड लोग थे, वो सिविलियंस वाले लॉ उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को आप लोकल लॉ के जरिए हाँ, ये हो सकता है भारत उनको कहे कि इनको डिपोर्ट करके आप भारत भेजें और वहां हम उनको दोबारा ट्रायल करें। लेकिन ताड़ साहब वो तो तब किया जा सकता है ना कि अगर जैसे आपने कहा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी और वो वियना कन्वेंशन और लॉ ट्रीटीज के तहत आपने वो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए हो, बंदे के बारे में बताया हो ये बंदा हमारा डिप्लोमेट है। ताड़ साहब इसमें आपने सही कहा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड तो है, लेकिन लॉ इज लॉ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कानूनी तरीके से करना पड़ेगा और साढ़े पंजाबी कहते हैं जट जफा लाना पैना है। तो ये यू हैव टू गो बियॉन्ड जिसे कहते हैं ना यूजिंग गुड ऑफिसेस ताकि आप वो कर सकें। आपको क्या लगता है विच वेस्टर्न और विच अरब कंट्री कुड बी अ गुड ऑफिस फॉर इंडिया टू कम्युनिकेट? सऊदीज ने तो कतर पे पहले ही जो आपको पता है बाइकआउट किया हुआ था। अमेरिका ही अमेरिका है, यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन अमूमन तो इंडिया अमेरिका की सुनता नहीं है इतनी। आपको पता है रशिया से तेल लेना हो, कनाडा के मामले में इंडिया ने अमेरिका की नहीं सुनी। तो यहाँ पे आके जो है आपको पता है कतर ने हमास की तमाम जो लीडरशिप है उसको रखा हुआ है, तो अमेरिकियों की ही इन्फ्लुएंस है। आपको क्या लगता है दोबारा जयशंकर को वॉशिंगटन जाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है सर? देखिए, आपने कहा कि हमास है, वैसे तो हमारे तालिबान भाईजान भी उधर ही फिर रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए यार कि तुम थोड़े पैसे शासे लेके इनसे बात करो तो वो भी हो सकती। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, चीमा साहब 7 जो है वो इन्होंने स्टेट्स ने 7 स्टेट्स जो है ये इन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिया है, ये भी यहाँ बताना चाहूंगा। और बहरेन साथ है, बहरेन भी जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का भी हिस्सा है, अमेरिकन भी है। कतर के अंदर अमेरिका की जो है बेस भी मौजूद है, बहरेन में भी उनकी बेस मौजूद है। लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट मेरे ख्याल में। देखिए, इस्लामिक लॉज के हिसाब से अगर इस्लामिक लॉज है तो उसमें मर्डर के ऊपर भी जो है देकर पैसे देकर तो आप माफी मांग कर आप उसमें से मर्डर में से छूट जाते हैं आप। इस्लामिक लॉ इतना सख्त नहीं है अगर देखा जाए, उसको उसमें गुंजाइशें मौजूद हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी सबसे पहले तो ये देखना शवाहिद देखना चाहेगी कि हाउ गिल्टी दे आर, व्हाट आर द ओरिजिनल फैक्ट्स, जो कि अभी तक नहीं बाहर आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ जो है वो एक सतही तौर पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बाहर लीक हुई है। उसके फैक्ट्स जो थे, किस तरीके से उन्होंने एस्पेनाज किया है, उन्होंने कितना वायलेट किया है, और फिर ये भी देखा जाता है चीमा साहब कि उनकी जो इंफॉर्मेशन बाहर गई है उससे नुकसान कितना हुआ है। उससे माली नुकसान हुआ है, सिर्फ रिप्यूट खराब हुई है, या उससे कुछ जानी नुकसान हुआ है, वो भी सजा देने के वक्त देखा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसका सोसाइटी को हार्म कितना हुआ है, उसकी बेस पे सजा का तो नौयत किया जाता है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से इस वक्त अगर आप कनाडा जैसे मुल्क को जो है आप बैकफुट पे ले जा सकते हैं, तो कतर तो मेरे ख्याल में इट वोंट बी द बिग डील। लॉ इज लॉ डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त ये अंदाजा आप रखें चीमा साहब कि they are dealing with the 5th largest economy of the planet at the same time। और दूसरा, इस रीजन के अंदर जो इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर जो इस वक्त मामलात बन रहे हैं उसमें इंडिया, भारत इज प्लेइंग अ वाइटर रोल इन देयर। और उसमें ना सिर्फ देखें अल्टीमेटली जस्टिन ट्रूडो ने भी बात सारी शुरू करके ही एडमिटेड दीज बोथ फैक्ट्स कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी और उनकी आजकल भारत इनपुट इनटू द साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट एडमिट किया था जस्टिन ट्रूडो ने। तो अंडर गिवन दीज सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल में इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट। भारत हैज अ लेवरेज टुडे, दे हैव अ अपर हैंड इन इट। और देखिए, ये बातें सारी खुल के आती हैं। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक ऑप्शन मौजूद है, अगर भारत वहां जाता है, डिप्लोमेटिक चीजें उसमें यूज करता है, अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है। वहां डायस्पोरा भारत का आपको पता ही आजकल मिडिल ईस्ट और सारे ममालिक में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। भारतीय डायस्पोरा का, दे आर टेक्नोक्रेट इन एवरी कंट्री मैटर ऑफ फैक्ट।
दोस्तों एक बात और, कतर के इस फैसले के पीछे सिर्फ कतर सरकार ही नहीं है, कई और संगठन और देश भी हैं जो भारत से चिढ़ते हैं। कर्नल यूएस राठौर ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है, सुनिए क्या कह रहे हैं। अमेरिका, यूरोप के कई मुल्क और खाड़ी के कई मुल्क हमेशा कतर को एक्यूज करते हैं कि यहां पर आतंकवाद पलता है, फाइनेंस किया जाता है और कतर एज ए स्टेट इनकी सरपरस्ती करता है। बात गलत भी नहीं है। कतर का संबंध अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, तालिबान, मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास, लीबिया आदि से हमेशा जुड़ता आया है। सऊदी अरब, जिसके साथ कतर का लैंड बॉर्डर लगता है, उसने 2014 में कतर से डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ लिए और सी ब्लॉकेट किया, क्योंकि कतर का झुकाव शिया ईरान की तरफ ज्यादा था और कतर के स्टेट टेलीविजन अल जजीरा सऊदी अरब की हमेशा आलोचना करता था। कोई 7 महीने के इस ब्लॉकेड को किसी तरीके से हटाया गया, लेकिन स्थिति बहुत दिन तक ठीक नहीं रही। 2017 में सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, मिस्र इन्होंने फिर से कतर के साथ डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ लिए और लैंड, एयर, सी का ब्लॉकेड शुरू किया। गैस प्रोड्यूसिंग कतर को अपने गैस टैंकर्स को फारस की खाड़ी से निकालने में खासी मुश्किल आने लगी। ये ब्लॉकेड 4 साल चला, 2021 में कहीं जाकर खत्म हुआ। हमास का ऑफिस कतर में है और हमास को टेरर फंडिंग कतर के जरिए और कतर से होती है। इसी तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफिस भी कतर में है। 2013 में तालिबान ने कतर में अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोला। अमेरिका खासा नाराज हुआ, लेकिन डिप्लोमेसी में कोई चीज परमानेंट नहीं होती। आपको जानकर हैरत होगी कि इसी ऑफिस में अमेरिका ने तालिबान के साथ 2020 में समझौता किया, जिसकी वजह से तालिबान काबुल में वापस आया और अमेरिका की काबुल से रुखसती हुई। दोस्तों कतर के साथ हमारे काफी अच्छे संबंध है। भारत अपने कुल एलएनजी आयात का 40% हिस्सा कतर से मंगाता है, जबकि कतर के कुल एलएनजी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 15% है। कतर का गैस भारत के लिए स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा के ईंधन की गारंटी है। खरीदार के रूप में कतर के लिए भारत बेहद ही अहम है, वहीं भारत को भी कतर की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से कतर ने यह फैसला लिया है वो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता, इसलिए कतर को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। यही उसके लिए ठीक होगा, क्योंकि आज का भारत बदल चुका है। भारत ने कनाडा को घुटनों पर बैठा दिया, तो कतर क्या चीज है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार, साथ ही इस खबर को शेयर भी करें ताकि कतर तक पहुंचे। धन्यवाद।